और राजधानी रांची में एक ऐसा गांव है जिसका परिसीमन नगर निगम और साथ ही प्रखंड दोनों में आता है। बावजूद इसके गोंदा बस्ती गांव में सरकारी सुविधाओं का लाभ अब तक नहीं पहुंच सका है, जिसके कारण गांव विकास से कोसों दूर है। मुख्यमंत्री आवास से महज 3 से 4 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है पतरा गोंदा बस्ती, जो किसी लापता गंज से कम नहीं है। यहाँ के लोग नगर निगम और त्रिस्तरीय पंचायत दोनों ही चुनाव में मतदान करते हैं, लिहाजा इस गांव का दोहरा विकास होना चाहिए था। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि राज्य गठन के 25 साल के बाद भी यह गांव विकास से कोसों दूर है और कारण है इस गांव में विकास की किरण का अब तक नहीं पहुंच पाना। यहाँ ना तो नगर निगम और ना ही प्रखंड से कोई भी सरकारी योजना पहुंचाई जाती है, लिहाजा यहाँ के लोग खुद को अब उपेक्षित महसूस करने लगे हैं और नगर निगम में मांगे रखने के बावजूद भी कोई फलाफल नहीं निकलता है। 14-15 के आसपास में जो प्रखंड का चुनाव हो रहे थे, उस टाइम हम लोग को बताया गया कि नहीं, आप लोग प्रखंड में चले गए हैं, सो आप यहाँ से कट गए। लेकिन प्रखंड के समय में हम लोग वोट किए वहाँ भी, लेकिन जब हम लोग इसका मूल रूप से पता कर रहे हैं तो वहाँ प्रखंड में कि हम लोग यहाँ गांव के लिए विकास के लिए जब बात करने गए तो वहाँ से भी जो अधिकारी है वो लोग बोल रहे कि आप लोग यहाँ से अस्थायी रूप से यहाँ कोई आपका दस्तावेज नहीं है, इसलिए वो योजना का लाभ आप नहीं ले सकते हैं। फिर हम लोग सोचे भाई हम लोग तो शुरू से नगर निगम में ही है, तो हम लोग नगर निगम ही जाएंगे। और हम लोग का बहुत सारा ऐसा राशन कार्ड भी हम लोग वार्ड नंबर 1 से ही भी बना है, और जितना भी यहाँ का वोटर ID कार्ड सब जितना भी पेपर है वार्ड नंबर 1 से ही आती है। नगर निगम के अधीन यह गांव वार्ड 1 के परिसीमन में आता है, जहां मूलभूत सुविधा का घोर अभाव है। नगर निगम और प्रखंड में आने का खामियाजा यहाँ के लोगों को भुगतना पड़ रहा है और अब आलम यह है कि यहाँ के लोग फुटबॉल की तरह बन गए हैं। यहाँ के लोग बताते हैं कि मूलभूत सुविधा या फिर सरकारी योजना का लाभ के लिए नगर निगम जाने पर प्रखंड कार्यालय भेजा जाता है, प्रखंड कार्यालय जाने पर नगर निगम भेज दिया जाता है, जिसका नतीजा ये है कि यहाँ सरकारी योजना तो छोड़ बल्कि मूलभूत सुविधा भी नहीं पहुँच पा रही। डबल हालांकि मिलना चाहिए डबल, लेकिन यहाँ वैसा हुआ नहीं है। आज देखिए ये कांके रोड से सटा हुआ है, 1.5 से 2 किलोमीटर अंदर में है, सीमा पास भी सामने है। ये शहरी क्षेत्र आता है, वो हिसाब से तो शहरी क्षेत्र में क्या होता है, रोड क्लियर होना चाहिए, नाली अच्छा से होना चाहिए, स्ट्रीट लाइट अच्छा से होना चाहिए, पक्का घर होना चाहिए। लेकिन यहाँ देखिए कुछ ऐसा है ही नहीं। तो प्रखंड से कोई भी योजना का लाभ है? नहीं, प्रखंड से कोई लाभ नहीं है। वोट दिए? सिर्फ वोट देते हैं बस, क्योंकि हम लोग कागजी रूप से वहाँ पे है ही नहीं। तो फिर वोट का है वहाँ आप लोग करने लगे? पता नहीं यहाँ पे अब राजनीतिक नेता लोग कैसे कैसे करके हम लोग को वहाँ भी मरवाने लगा वोट। अब दोनों, अब यहाँ जाते हैं तो बोलता है यहाँ तुम लोग नहीं हो, वहाँ जाते तो तुम लोग यहाँ नहीं हो, बीच के मतलब बिन पेंदी के लोटा ऐसा हम लोग हो गए हैं। दस्तावेज में यह गांव मूल रूप से नगर निगम के वार्ड नंबर 1 में आता है। तमाम जरूरी दस्तावेज नगर निगम से ही बनाए जाते हैं। बावजूद इसके साल 2014-15 में हुए पंचायती चुनाव में इस गांव को प्रखंड से जोड़ दिया गया, जिसके बाद से यहाँ के लोग नगर निगम और त्रिस्तरीय पंचायत दोनों के चुनाव में मतदान करते आ रहे हैं। अब जब सूबे में नगर निकाय का चुनाव का बिगुल बज चुका है, तो संभावित उम्मीदवार लोक लुभावन वादे लेकर पहुँचने लगे हैं। न्यूज़ 11 भारत के लिए कैमरामैन लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।